जी के बारे में बात करेंगे। इन्वायरमेंट के बारे में इस क्लास में बात हुआ है। इन्वायरमेंट मतलब फिजिकल सराउंडिंग है ना, जहाँ पे बायोटिक अबायोटिक एक दूसरे से मिलकर रह रहे हैं। जैसे बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड रहेंगे लोग, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल तो इकोलॉजी क्या है। देखो इकोलॉजी का मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ स्टडी जो डील करता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट रहता है, ठीक है, और वो फिजिकल सराउंडिंग के साथ किस तरह रहता है, यानी कि वो इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, वही इकोलॉजी है। बात समझे, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इकोलॉजी क्या है, वो ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि डील करता है कि रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग, यानी कि एक दूसरे, जैसे कि मेरा ह्यूमन बींग का और एनिमल्स का क्या है रिलेशन, साथ साथ ये इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है मेरा फिर इन्वायरमेंट का, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये दो चीज़ पाए जाते हैं। फिजिकल सराउंडिंग मतलब इन्वायरमेंट, यानी कि मेरा और एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म का क्या इंटरेक्शन रहेगा, एज वेल एज मेरा इन्वायरमेंट में क्या इंटरेक्शन होगा, ये सभी चीज़ से, इसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो इटिमोलॉजी मतलब आइकोस होता है, लॉजी मतलब क्या होता है ड्वेलिंग, यानी कि आइकोस मतलब क्या है, आइकोस का मतलब हुआ तुम्हारा हाउस का स्टडी करना, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी होता है, यानी कि स्टडी ऑफ हाउस, हाउस मतलब क्या हुआ घर दैट इज इन्वायरमेंट, समझ, क्योंकि घर में हम रहते हैं तो इंटरेक्ट होते कि नहीं होते, इंटरेक्ट होते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, देखो इकोलॉजी, देखो जहाँ तक बात है इकोलॉजी का तो तीन चीज़ तुमको समझना होगा इकोलॉजी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी में यदि ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से देखोगे तो इकोलॉजी में तुमको तीन चीज़ नजर आएंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा, इकोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मैं फ्लोरा फौना भी होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी इसके बारे में स्टडी करना, वो भी तुम्हारे इकोलॉजी के अंदर ही आता है, नंबर वन। दूसरा क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे देखो प्रोड्यूसर को खाएगा कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर को फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर, ये सेकंड वन हुआ। सेकंड वन मतलब देयर रिलेशन एंड इंटरेक्शन विथ ईच अदर। जैसे व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज देयर बिटवीन द बैक्टीरिया राइजोम एंड प्लांट्स रूट्स, जो प्लांट के रूट से जो राइजोबियम तुम्हारा जो नाइट्रोजन है ना, हाँ फिक्सेशन वाला काम करता है। तो कहने का मतलब कुछ भी बायोटिक अबायोटिक कुछ भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, समझे। या फिर कंपटीशन होना हार्बिवर एनिमल से फूड के लिए, यानी कि काऊ भी फाइट कर रहा है, गोट भी फाइट कर रहा है तुम्हारा ग्रास खाने के लिए, तो किस तरह इंटरेक्शन है एक काऊ और ग्रास के बीच में और एक तुम्हारा गोट और ग्रास के बीच में, ये सेकंड वन है। थर्ड वन देखो द इंटरेक्शन विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में किस तरह का इंटरेक्शन है उसका, कितना उसको, यानी कि क्लाइमेट जब चेंज हो जा रहा है तो क्या असर पड़ रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सोइल डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहेंगे। टोपोग्राफी यानी कि हिली एरियाज में लोग कम पाए जाएंगे, है ना। वाटर एबिलिटी, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वाटर पे तो सभी लगभग निर्भर करते ही हैं। यानी कि इकोलॉजी में हम लोग तीन चीज़ पढ़ रहे हैं, एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी, सेकंड पढ़ रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह इंटरेक्ट होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है तुम्हारा कि जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि सराउंडिंग के साथ, इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट होता है उसका। ये तीन स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। होप से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखो, जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं उसका कान जो है बड़ा रहता है, ताकि क्या कर सके वो हीट को लॉस कर सके। कान जितना बड़ा रहेगा वो हीट जल्दी लॉस होगा। मैं वही देखो जबकि कीप मतलब क्या है कि हीट ज़्यादा लॉस कर सके और अपने आप को कूल रख सके, अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और वही जो एनिमल्स तुम्हारे कोल्ड एरिया से पाए तो उसका एयर छोटा होता है, ताकि तुम्हारा ज़्यादा हीट लॉस कर देगा तो फिर ठंडा हो जाएगा ना शरीर। यानी कि एडाप्टेशन, इसी को बोलते हैं एडाप्टेशन। यानी कि एडाप्टेशन तुम्हारे शरीर में ऐसा हुआ कि तुम नहीं तो अदरवाइज तुम कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना। जैसे देखो आई एम दिल्ली और यहाँ यदि यहाँ की इन्वायरमेंट से मैं टिक नहीं पाया तो मेरा खत्म हो जाएगा प्रजाति। एलिगेटिंग में यानी कि प्रजाति को सर्वाइव करने के लिए एडाप्टेशन की आवश्यकता है। और ये एडाप्टेशन तुम्हारा इस तरह होता है अपने अपने अलग अलग फीचर्स में, कभी कान बड़ा हो गया, छोटा हो गया, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट किस तरह के इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, ठीक है। द इंटरेक्शंस विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट इंक्लूड एनर्जी फ्लो। एक जो इंटरेक्शन एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, फिर वो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे इन्वायरमेंट के साथ, इसी में तुम्हारा एनर्जी फ्लो होता है। चाहे हम नाइट्रोजन साइकिल का बात करें, चाहे हम पोटासियम दूसरा तुम्हारा जितने भी तुम्हारा सल्फर साइकिल है,
और बहुत सारे साइकिल है। तो यही बोला जा रहा है कि द इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट इंक्लूड एनर्जी फ्लो, दैट इज अब एनर्जी फ्लो कैसे होगा, फूड चेन और फूड वेब के द्वारा। अब फूड चेन मतलब क्या, प्रोड्यूसर खाएगा तुम्हारा, प्रोड्यूसर को खाएगा तुम्हारा कंज्यूमर। फूड वेब का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर को खाने वाला तो कंज्यूमर बहुत सारा है। जैसे एक प्लांट्स को खाने वाले क्या है, रैबिट भी है, काऊ भी है, फिर काऊ को तुम्हारा दूसरा कोई भी खा सकता है, फिर काऊ को फिर तीसरा कोई खा सकता है। तो ये जो फूड वेब है वो एसेंशियली तुम्हारा क्या कॉम्प्लेक्स फूड चेन कहा जाता है। फूड चेन का ही फूड वेब हिस्सा होता है, जिसमें सीधा सीधा रिलेशन नहीं होता है। एक ऑर्गेनिज्म पे 10 ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड कर सकता है। जैसे कि प्रोड्यूसर है, एक घास को खाने वाला क्या है, बकरी भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है। मगर जब हम लोग फूड चेन का बात करते तो उसमें खाली दिखाते हैं कि काऊ है, काऊ खाने वाला फिर तुम्हारा दूसरा तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल का होता है, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल का होता है। तो आर यू गेटिंग मी? ये सभी चीज़ तुम्हारा एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल के हिसाब से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब देखो मीनिंग क्या है, तो मीनिंग समझ गए। अब इकोलॉजी का मीनिंग समझ गया तुम लोग। और पिछले मॉड्यूल में जो फर्स्ट मॉड्यूल में बात किए थे उसमें मैंने इन्वायरमेंट के बारे में बोला था, तो आप फिर से समझो चीज़ों को कि इकोसिस्टम क्या है। फिर यस देखो 3 वर्ड तुमको लगेगा सेम सेम, और तीनों में जमीन आसमान का अंतर है, या फिर कह सकते हो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, अंतर बहुत ज़्यादा है। तो कैसे देखो, इकोसिस्टम तुम्हारा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। जैसे बोलते हैं ना आदमी के लिए सेल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल हुआ पार्ट। तो यदि हम इकोसिस्टम को जूम कर देंगे तो हमको नेचर मिल जाता है, नेचर समझे। तो क्या हुआ, ये तुम्हारा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। जैसे कैसे सेल तुम्हारे बॉडी के लिए है, इसमें क्या है, इसमें इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, बायोटिक और अबायोटिक दोनों पाए जाएंगे। साथ साथ इसमें इकोलॉजी भी है। इकोलॉजी क्यों ना हो, क्योंकि मैंने जस्ट तुमको बताया कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा और कैसे वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो बात समझ ही रहे हो ना, कि यानी कि इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी इज योर इकोसिस्टम। आर यू गेटिंग मी? तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट। क्यों ना हो, क्योंकि इकोलॉजी हमको इंटरेक्शन के बारे में बताता है और इन्वायरमेंट जहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा है, और इसी का कॉम्बिनेशन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। होप सो हाँ, ये दोनों कॉम्बिनेशन को जब कंबाइन कर दो, क्यों, आखिर ये जितने भी चीज़ हो रहे हैं इन्वायरमेंट में हो रहे हैं इंटरेक्शंस, तो ये इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम जब बचपन में तुम लोग पढ़ते थे उसमें सिंपल बताता था इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। छोटे क्लास में पढ़े हो ना। तो ये कैसे डेफिनेशन हुआ, तो ये बेसिक डेफिनेशन के द्वारा हुआ है। इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी बोलेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, इकोसिस्टम कह देंगे। आ रहा है समझ में तुमको अभिषेक? देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छा मैप दिखाया है ना। देखो जैसे लिविंग है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा एक वाटर के अंदर तुम्हारा प्लांट्स वगैरह है, लेट्स से, ठीक है, वो इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लिविंग है वो, नॉन लिविंग ऊपर है, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, और ये सब पूरा कॉम्बिनेशन तुम्हारा इकोसिस्टम है। फाइन। आगे देखो, अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो अब तो यही तुम लोग जान रहे थे, मगर इकोलॉजी इतना छोटा नहीं है जितना तुम लोग को लग रहा है। इकोलॉजी वास्ट है, इकोलॉजी एक समुंदर है, समझ रहे हैं। इकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज है उसके अंदर। जैसे क्या बोला कि इकोलॉजी नॉट ओनली डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। इतना ही स्टडी नहीं है, साथ साथ ये तुमको पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर एज अ होल भी बताता है तुमको। अभी क्या है तो जानेंगे हम लोग। तो आई होप पहले वाला तो तुम लोग जान ही लिया कि इकोलॉजी क्या है, रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, नंबर 1 ये तो जान ही लिए। अब जो तुमको दूसरा जो बता रहा है कि इकोलॉजी में और भी चीज़ आ सकती है, जैसे पॉपुलेशन आ सकते हैं, कम्युनिटीज आ सकते हैं, इकोसिस्टम आ सकते हैं, बायोम्स आ सकते हैं और बायोस्फीयर आ सकते हैं। ये सब क्या चीज़ है तो मैं बता रहा हूँ तुमको। ऑर्गेनिज्म देखो, यदि तुम ऊपर उठोगे तो तुमको पता चलेगा ऑर्गेनिज्म कोई भी इंडिविजुअल लिविंग बींग हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल लिविंग बींग हो सकता है जो कि फंक्शन इंडिपेंडेंटली करता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग इंडिपेंडेंट या फिर इंडिविजुअल लिविंग बींग हो सकता है। जैसे ह्यूमन बींग हुआ, जैसे रैबिट हुआ, जैसे टाइगर हुआ, एक ओनली वन, वो क्या कर सकता है, वो अपना ही फंक्शन कर सकता है, इंडिपेंडेंट फंक्शन कर सकता है, दैट इज योर ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज, अब ऑर्गेनिज्म को तुम यदि सिमिलर है, जैसे मान लो कि टाइगर है, एक टाइगर हुआ, दूसरा टाइगर हुआ, तीसरा टाइगर हुआ, ये ग्रुप रख दो तो ये ऑर्गेनिज्म हो गया सेम टाइप का। तो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिमिलर जेनेटिक स्ट्रक्चर है। जेनेटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो टाइगर का जेनेटिक स्ट्रक्चर दूसरे टाइगर के साथ मैच कर जाएगा, तो जो सेम हो और कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी कि एक इंटरब्रीड रिप्रोडक्शन हो सकता है।
रिप्रोडक्शन का निशानी है कि जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम है। यानी कि पहला लेवल क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्पीसीज हुआ। थर्ड लेवल देखो पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन तुम लोग हमेशा पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, ऐसा नहीं है। जनसंख्या, जनसंख्या किसी का भी हो सकता है, एक चेयर का भी जनसंख्या हो सकता है, एक लिविंग का भी हो सकता है, नॉन लिविंग का भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन तुम्हारा किस कॉन्टेक्स्ट में बताने का प्रयास करा, ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। देखो पॉपुलेशन इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग टू वन स्पीसीज। एक स्पीसीज हो सकती है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स का बहुत सारा जनसंख्या, यानी कि टाइगर तुम्हारा हिंदुस्तान में भी है और बाकी पार्ट में भी है। जैसे तुम्हारा लायंस हिंदुस्तान में भी है, तुम्हारा बाकी पार्ट में भी है, राइनोसोरस एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन कुछ नहीं, ऑर्गेनिज्म का जूम पार्ट है, उसको जूम कर दे तो वही पॉपुलेशन है। उसका कम्युनिटी, आप देखो कम्युनिटी भी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी में मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन एरिया। आप जो ही नहीं कि खाली प्लांट्स, जो ही नहीं कि खाली टाइगर ही रहेगा एक फॉरेस्ट में, एक फॉरेस्ट में टाइगर भी रहेगा, लियोपार्ड भी रहेगा, मंकी भी रहेगा, बहुत सारा चीज रहेगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज, एक, दो या दो से अधिक स्पीसीज एक साथ रह रहे हैं अपना गुजर बसर करने के लिए, तो उस समय उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। आई एक्चुअली ऑलरेडी टॉट यू, बट हाउएवर यू हैव टू हैव, समझे ना, ग्रिप होना चाहिए। इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थे फॉर योर 2021 प्रीलिम्स, इसलिए आई स्टार्ट द सीरीज वंस अगेन। और पहला कंप्लीट हो चुका है, मॉडल 1 कंप्लीट हो चुका है। हंस दो गधा कहीं का। देखो कम्युनिटी समझ में आया, पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर, प्लीज मोबाइल आप ऐसे कर लीजिए, दैट इज द बेस्ट। पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन एन एरिया इज कॉल्ड योर कम्युनिटी। अब मैं कम्युनिटी के बारे में बोल रहा हूँ, कम्युनिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कुछ हो सकता है, तो क्या हो सकता है, मैंने बोर्ड में बताया था तुम लोगों को, फॉरेस्ट से ऊपर कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं हो सकता है। याद करो एक दिन पूरा मैंने जिक्र किया था, प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, और उसमें थे कि नहीं थे, तुम थे ना जी, कोई बात नहीं था, इस बार सीख लेगा। सर तो हिला रहा था जैसे कि था। बात तो सही है। अपना नहीं देखेगा, ये मेरा देखेगा बाबू, हमारा ऐसे भी राही रहता है। ओह माय गॉड, आज भेज दिया आपको।